हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। और आपको पता होगा कि 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक है और 5वां वर्ष चल रहा है। तो जो भी प्रत्याशी हैं ग्राम सभा के अंदर, जिनको भी चुनाव लड़ना है, सबने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जो नए प्रत्याशी हैं वो लोग भी मैदान में आ चुके हैं, पुराने प्रत्याशी तो खैर लगे ही हुए हैं। तो प्रचार प्रसार आप खुद अपने गांव में देख रहे होंगे, प्रचार प्रसार पूरी तरीके से चालू हो चुका है। तो ऐसे में जो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। फ़िलहाल में जो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चुनाव से संबंधित, जैसे अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, वोटर लिस्ट से रिलेटेड जो काम है वो इसी महीने में शुरू होने वाला है और ये लगभग 6 महीने चलने वाला है। और 15 जनवरी 2026 को पूरी तरीके से फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। तो वोटर लिस्ट का काम शुरू हो गया है। आप प्रत्याशी हैं तो आपको वोटर लिस्ट से रिलेटेड जो भी काम है वो आपको करवाने हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो संभावित तिथि हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कितने ज़िले कहाँ पे कौन से चरण में होने वाले हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो इस बार बड़े बदलाव आपको चुनाव के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें संभावित तिथि की जो पंचायत चुनाव की होने वाली है, तो वो देखिए जो चुनाव है वो टोटल 4 चरण में होगा, क्योंकि 1 चरण या 2 चरण में चुनाव करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है। तो इसलिए 4 चरण में चुनाव होगा जो अलग अलग तारीखों को होंगी। और ये जो प्रक्रिया है वो पूरे 1 से 1.5 महीने चलने वाली है। तो अप्रैल महीने के पहले ही, मार्च लास्ट में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, संभावना जहाँ तक देखी जाए। और अगर हम लोग बात करें पहले चरण के मतदान की या नामांकन की, तो जो पहला चरण होगा उसका जो नामांकन होगा वो 3 से 4 अप्रैल के बीच में होगा और 15 अप्रैल को इसका मतदान होगा। दूसरे चरण की अगर हम लोग बात करें पंचायत चुनाव की, तो उसका जो नामांकन होगा वो 7 से 8 अप्रैल के बीच में होगा और मतदान दोस्तों 19 अप्रैल 2026 को हो सकता है। तीसरे चरण की अगर हम लोग बात करें तो इसका नामांकन 13 से 15 अप्रैल के बीच में होने की संभावना है और मतदान यहाँ पे 26 अप्रैल को होने की पूरी संभावना दिख रही है। चौथे चरण की अगर हम लोग बात करें तो जो नामांकन होगा वो 17 से 18 अप्रैल के बीच में होगा और मतदान यहाँ पे 29 अप्रैल को होगा। यानी कि जो चारों चरण हैं उनका जो नामांकन और मतदान ये सारी चीज़ें अप्रैल में ही समाप्त हो जाएंगी और मतगणना दोस्तों 2 मई 2026 को होगी। यानी कि मई महीने में ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जो नई पंचायतें गठित हुई हैं उनमें जो प्रधान है वो कि कौन बनेगा, और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मई महीने में। अब बात कर लेते हैं कि कौन से चरण में कौन कौन से ज़िले आने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहले चरण की, तो पहले चरण के अंदर गाज़ियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज, महोबा, रायबरेली, झांसी, अयोध्या, हरदोई, श्रावस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही और संतकबीरनगर, ये जितने भी ज़िले हैं ये पहले चरण में आने वाले हैं। और इसमें से कोई भी आपका ज़िला हो तो आप अपने ज़िले का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दूसरे चरण की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मैनपुरी, बदायूं, एटा, कन्नौज, इटावा, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़, ये दूसरे चरण के अंदर इनमें यहाँ पे पंचायत चुनाव होगा। तीसरे चरण की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे चरण में जो ज़िले आने वाले हैं वह है शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, अमेठी, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी, बलरामपुर और चंदौली, ये जो जितने भी ज़िले ये तीसरे चरण में आएंगे। चौथे चरण की अगर हम लोग बात करें तो चौथे चरण में बुलंदशहर है, हापुड़, संभल, अलीगढ़, शाहजहाँपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, गाजीपुर, बहराइच, कुशीनगर, बस्ती, मऊ, सोनभद्र, ये जो ज़िले हैं ये चौथे चरण में होने वाले हैं इनके यहाँ चुनाव। और मतगणना जो है वो 2 मई 2026 को हो जाएगी। तो 2 मई को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन से जो प्रत्याशी हैं वो विजयी हुए हैं, किनको हार का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों, नियम को लेकर के इस बार काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। वो नियम के बारे में अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। फ़िलहाल में अभी का जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपको, अगर आप प्रत्याशी हैं तो देखिए आपके वोटर लिस्ट के अंदर, आपके ग्राम सभा में जो भी वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम होना ही होना चाहिए। तो अगर आप नए प्रत्याशी हैं और नए आप पंचायत चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो वोटर लिस्ट का काम शुरू होने वाला है। आप अपने बीएलओ के संपर्क में रह के अपना नाम वोटर लिस्ट के अंदर डलवा दीजिए। साथ ही साथ तैयारी अपनी करते रहिए और आपके गांव में जो भी युवा हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, सबका डॉक्यूमेंट लेकर के वोटर लिस्ट के अंदर नाम बढ़वाइए और अपनी तैयारी कीजिए।
इसके साथ दोस्तों, अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आप जीतना चाहते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मुद्दे तैयार करने होंगे ताकि आप चुनाव में लोगों को दिखा सकें, बता सकें। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए आपके ग्राम सभा के अंदर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं 5 साल के अंदर। तो अगर आप अपने ग्राम सभा के अंदर जो भी विकास कार्य हुए 5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कितने रोड का निर्माण हुआ है 4 साल 5 साल के अंदर, कितनी नालियाँ बनी हुई हैं, कितने सड़कें रिपेयर हुई हैं, कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ है, मनरेगा योजना में कितनी चीज़ें काम हुई हैं, कहाँ पे तालाब का सुंदरीकरण हुआ है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ कागजी स्तर पे होती हैं, ज़मीनी स्तर पे नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों को दिखा करके, प्रिंट आउट लेकर के एक अच्छा मुद्दा बना के अपना प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देना चाहिए, लोगों के बीच में जाना शुरू करना चाहिए और अपने प्रचार प्रसार में आप लग जाइए। और साथ ही साथ अपने ग्राम सभा का पूरा ब्यौरा लेकर के, लिस्ट लेकर के अच्छे से चुनाव प्रचार कीजिए। और चुनाव से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा, जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी बदलाव आपको और जो भी बदलाव आएगा वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो के अंदर इतना ही। ये जो संभावित तिथि है इसी आधार पे आपको अपनी तैयारी करनी है। टोटल दोस्तों आपके पास 6 से 8 महीने का समय बचा हुआ है और इसी में आपको पूरी तैयारी करनी है। तो आपके पास समय नहीं बिल्कुल है, आप अच्छे से तैयारी करिए। बाकी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में।